बड़ी खबर का रुख करते हैं अलवर से। बड़ी खबर, लव जिहाद का मामला अलवर में सामने आया है। पहले जबरन फ्रेंडशिप और उसके बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव। जी हां, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और पहले भी तीनों आरोपी पाबंद हो चुके हैं और अब पीड़िता ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पहले लड़की के साथ फ्रेंडशिप की जाती है, उसके बाद में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर के महिला पर दबाव बनाया जाता है। अलवर से लव जिहाद का ये मामला सामने आया है, जिसको लेकर के अब यहां पर केस दर्ज किया जा चुका है। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है और पहले भी ये जो तीनों आरोपी है पाबंद हो चुके हैं। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के अलवर से ये तस्वीर सामने आई है और अब पीड़िता ने 3 लोग जो कि उस पर दबाव बना रहे थे जबरदस्ती धर्म बदलने को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर के, जिसके खिलाफ अब इन तीनों के खिलाफ जाकर के थाने में मामला दर्ज महिला ने करवा दिया है। पीड़िता का ये कहना है कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने को लेकर के प्रेशराइज किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। लव जिहाद का ये पूरा मामला है, जिसमें से एक युवक ने सबसे पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, उसके बाद में धर्म बदलने के लिए कहा। जैसे ही धर्म बदलने की बात आती है, ये मामला बढ़ता हुआ चला जाता है। महिला ने इनकार कर दिया। धर्म परिवर्तन के दबाव को लेकर उसे प्रेशराइज जैसे ही करने लगे, उनसे परेशान होकर के पीड़िता ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पहले भी तीनों आरोपी पाबंद हो चुके हैं, जिसको लेकर के फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस की ओर से की जाएगी। हमारे साथ अलवर एसपी आनंद शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, अलवर में जबरदस्ती फ्रेंडशिप करके उसके बाद धर्म परिवर्तन को लेकर एक मामला सामने आया है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? देखिए, 2 लड़कियां हैं जो अलवर में किराए का मकान लेके पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनकी रूममेट्स हैं 2 लड़कियां जो उनके साथ ही कॉलेज में पढ़ती हैं। वो दोनों लड़कियां, जिनका एक का नाम काजल है और एक का नाम सकीना है, वो इन पे दबाव बनाती है कि एक वसीम नाम की लड़के से दोस्ती करो और इससे शादी करो। तो हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया और जो तीनों ये आरोपी हैं इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और गहनता से अनुसंधान करेंगे ताकि कोई और जो पक्ष है इसके सामने आ सके। सर, तीनों आरोपी पहले भी पाबंद हो चुके हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है? वो इसी कंप्लेंट पे इनिशियली जब ये कंप्लेंट आई तो इनको पाबंद कराया गया और उसके बाद जब परिवार जांच में जब मामला थोड़ा गंभीर लगा तो फिर मुकदमा दर्ज करके पुनः इनको एक बार हिरासत में लेके गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। क्या कोई गिरोह का हिस्सा है ये सभी? ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि आज ही तो अनुसंधान शुरू हुआ है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब कोई क्लैरिटी आ पाएगी। सर, यदि ये केस सही पाया जाता है तो किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, कैसी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हमने देखिए वैसे भी हमारे डीवाईएसपी इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। एक पूरी टीम बनाई है, हम हर पहलू पर बारीकी से जांच करेंगे और कोई भी अगर इसमें दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, अभी तक दूसरे राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन अलवर में भी अब ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या ये पूरी तरीके से बंद होगी? जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज ना किया जाए धर्म बदलने को लेकर? नहीं, ये बेसिकली कॉलेज के लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं। अब इसमें इतनी ग्रेविटी है, जब जैसे अनुसंधान होगा, इसके तथ्य खुलेंगे तब ये पूरी बात समझ में आएगी और पूरा सुनिश्चित करेंगे कि कोई किसी पर भी इस प्रकार का दबाव ना आए। सर, लेकिन ये समझना होगा क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद को लेकर अनेकों राज्यों में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में भी इस तरह की यदि तस्वीरें आने वाले समय में ना हो, उसको लेकर के कैसे पाबंद किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा? इसीलिए हमने तुरंत घटना पे कार्रवाई की है पुलिस ने और हम बच्चे की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उसके परिवार की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और जो दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आगे किसी का इस तरह की जो है कोई घटना करने से पहले 100 बार सोचे। सर, फ्रेंडशिप और जैसी लव जिहाद के जो मसले जब सामने आते हैं तो ऐसे में कॉलेज और स्कूल के अंदर भी देखा जाता है। कई बार इस तरीके से प्रेशराइज कर दिया जाता है कि बच्चे जो है वो बोल नहीं पाते हैं या फिर जो लड़कियां होती है वो बोल नहीं पाती हैं। किस तरह से स्कूल्स में भी काफी ज्यादा यहाँ पर प्रिंसिपल हो गए या फिर तमाम जो ऐसे इलाके हो गए वहां पर भी इसको एक्टिव किया जाए कि इस तरीके से बातों में नहीं आए या फिर लोग प्रेशराइज करना ना यहाँ पर शुरू कर? बिल्कुल, इस संबंध में भी एक ड्राइव चलाते हैं। पुलिस समय समय स्कूल कॉलेजों में जाती है, बच्चों से इंटरेक्ट करती है, ट्रैफिक रूल और चीजों में। अब ये जो तथ्य संबंध में भी हम बच्चों को जागरूक करने का प्रयास
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर के लव जिहाद के मामले में अनुसंधान फिलहाल चल रहा है। चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से जबरदस्ती फ्रेंडशिप करके धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, पीड़िता ने मामला दर्ज करवा लिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कि ये जो पीड़िता है वह अपने रूम पार्टनरों के साथ रहती थी, साथ कॉलेज में जाती थी। तो इस दौरान ये वो मामला सामने आया है कि जिस पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है कि काजल जाटा और सकीना नाम की जो रूम पार्टनर थी इनके साथ, उन्होंने वसीम के साथ फ्रेंडशिप करने का, लव जिहाद करने का और धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा था। पूर्व में भी पुलिस को जब शिकायत मिली तो पुलिस ने इस मामले में 151 में इनको कार्रवाई कर पाबंद किया था। इसके बाद भी अगर पुलिस ने गंभीरता देखते हुए मामले में आज परिवाद दर्ज किया है। परिवाद दर्ज करने के बाद डीएसपी नारायण सिंह जांच दी गई है। अब जांच के बाद पुलिस हर पहलू पर जांच करेगी कि ये पहला मामला है कॉलेज में या इससे पूर्व भी कोई मामले इस तरह के हो चुके हैं, क्योंकि ये गंभीर मामला है। क्योंकि अलवर शहर में ये पहली बार का इस तरह का मामला लव जिहाद का और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला कॉलेज में सामने आया है। क्योंकि कॉलेज लड़कियों का पूरा कॉलेज है और सभी समाजों की इसमें लड़कियां पढ़ती है। बहुत गंभीर मामला है, पुलिस के सामने आया है, जांच हो रही है इस मामले में। एसपी का भी संवेदनशीलता के साथ और वो भी इस मामले को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच डीएसपी को दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। चंद्रशेखर, क्या पीड़िता ने ये बात अपने परिजनों को बता दी है? जी, परिजनों के संज्ञान में है ये मामला, क्योंकि दोनों ही पक्षों के परिजनों को ये मामला संज्ञान में है। क्योंकि ये कॉलेज का मामला है, रूम पार्टनर है, लड़कियां अकेले घर से रहती हैं, तो परिजनों की क्या स्थिति रहेगी, क्या उनको मालूम था नहीं था, ये पुलिस जांच का विषय, पुलिस इनकी जांच कर रही थी। ठीक है, जो साथ में प्रेशराइज करने वाली जो लड़कियां थी, साथ में रह रही थी, क्या उनके परिवार को भी इसकी जानकारी मिल चुकी है? बिल्कुल, पुलिस इन सभी मामलों में जांच करेगी, कॉल डिटेल इनकी देखेगी, फेसबुक आईडी जो भी सोशल मीडिया के फ्रंट है इन पर देखा जाएगा और पुलिस की जांच पर ये पूरा मामला टिका हुआ है। इस तरह पुलिस मामले में जांच करती है और कोई गिरोह है या फिर यहीं तक ये मामला सीमित है, इन सभी जो पहलू है वो पुलिस की जांच पर टिके हुए हैं। चंद्रशेखर, जो दबाव बना रही थी लड़कियां, उनकी ओर से कोई बयान आया? अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई बयान नहीं हुआ है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने ही मामले को पुलिस तक पहुंचाया गया है। अब उनकी तरफ से क्या पुलिस ने दोनों को आमने सामने इनको बैठाया है और पुलिस ने इनके बयान दिए हैं। क्योंकि ये अलग तरह का मामला है, इसमें डायरेक्ट आरोपी जो पक्ष है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस को उन्होंने क्या बताया है वो पुलिस की जांच में है और पुलिस की तरफ से कोई अभी उनके दूसरी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं बताया गया है। ठीक है, जहां पर ये लड़कियां रह रही थी सभी साथ में, क्या यहाँ पर जिस तरह से रूम जो प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे पीजीज हो गए, क्या उनके ओनर की ओर से कोई जवाब आया? जी देखिए, रूम के जो ओनर हैं उनका कहना ये है कि हमने तो लड़कियों को रूम दिया हुआ है, यहाँ पर लड़कियां रहती हैं और पढ़ने के लिए आई हुई है, अपना कैरियर बनाने के लिए आई है, लेकिन वहाँ पर जो लड़कों की आवाज आई है वो नहीं है, उतना ही उन्होंने देखा है। ये कॉलेज के बाहर जो है सार्वजनिक स्थान, वहां पर इनका मिलना जुलना या बोलना या रुकना होता था। ठीक है, साथ में ये जो दो बताई जा रही हैं, काजल और शकीना पर आरोप लगाए हैं कि युवक के साथ जो जबरन है फ्रेंडशिप कराने को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर, काजल और शकीना की यदि बात कर ली जाए, कब से ये साथ में रह रही है, कोई जानकारी? काफी समय से साथ रह रही है, क्योंकि रूम पार्टनर है, एक रूम में ये तीनों लड़कियां रहती थी, तीनों का काफी परिचय भी है और एक ही कॉलेज में तीनों लड़कियां पढ़ती है। इस तरह से इनका घनिष्ठता का रिश्ता रहा है, लेकिन जब ये जबरन धर्म परिवर्तन और फ्रेंडशिप की बात आई है उसके बाद इनका आपस में तनाव बढ़ा है और पुलिस थाने तक मामला पहुंच चुका है। ठीक है चंद्रशेखर, कौन सी क्लास में पढ़ने वाली ये स्टूडेंट्स है? अभी हमारी चूंकि बात डायरेक्ट उनसे नहीं हुई है, पुलिस अभी इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस भी इस मामले में ज्यादा मीडिया से बताने से या जो पीड़ित है शिकायत करता है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जांच कर रही है और जांच के बाद जैसा भी होगा वो बताया जाएगा। काजल और शकीना, ये शकीना दूसरे धर्म की है, काजल दूसरे धर्म की है, ये दोनों ही अलग अलग धर्मों से बिलोंग करती है? जी, अलग अलग कम से काजल जाटा समाज से आती है और शकीना मेव समाज से आती है, लेकिन जो ये पीड़िता है ये तीनों एक साथ रहती थी और ये कॉलेज की छात्राएं हैं तीनों।
ठीक है, आसपास के यदि किसी दोस्तों से जो पीड़िता है उसने शेयर की कि ये कोई बात कोई सामने आया? जी, ये तीनों के बीच और वसीम जो आरोपी युवक है उनके बीच का ये मामला है। और चूंकि उनमें फोन पर क्या चैटिंग होती थी, क्या इनसे बातें होती थी, पुलिस सभी पहलुओं पर इसमें जांच कर रही है। ठीक है, सीओ सिटी नारायण की ओर से क्या कुछ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर शुरुआत की गई है? देखिए, अभी मामला दर्ज हुआ है। एसपी की तरफ से नारायण सिंह जो डीएसपी हैं सीओ सिटी, उनको जांच दी गई है। उन्होंने भी जांच चालू कर दी गई है और संबंधित जो लोग हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं। और उनका भी ये कहना है कि मामले में कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जबरदस्ती फ्रेंडशिप करने को लेकर के, इसके अलावा धर्म परिवर्तन करवाने का ये आरोप लगा है। मामला दर्ज किया जा चुका है और जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने निकलती हुई आ रही है, लव जिहाद को लेकर हो गई या फिर जबरन फ्रेंडशिप को लेकर हो गई, धर्म परिवर्तन को लेकर है, लेकिन अब ये राजस्थान में भी मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और इस पर रोक लगाना भी बेहद जरूरी है। देखिए, जो है 27 तारीख को दो लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी दो रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। तो आपने सुना, ये पूरा मामला था और ऐसे में एसपी ने भी हमसे बात की थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि मामले में इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। क्या कुछ यहाँ पर पॉइंटर जो फैक्ट है वो निकलकर सामने आते हैं? क्या इस तरह की कोई गैंग है जो कि धर्म परिवर्तन को लेकर के जबरदस्ती दबाव बनाती है? इन सभी को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। या फिर जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां पर इस तरह से और भी कहीं इनके साथ साथी शामिल ना हो, इन सभी को लेकर के पुलिस की ओर से अनुसंधान फिलहाल चल रहा है।